साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बात हम लगातार उस देश की कर रहे हैं जो स्वतंत्र होकर भी अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी पराधीनता को किस तरह से छुड़ाने के लिए आजादी की उस जंग को लड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन लोगों ने भी कह दिया है कि हमें यह शासन मंजूर नहीं है। मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है, निधि वासंदानी और हिमानी से जुड़ी हुई है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, फायरिंग की तस्वीरें आई हैं एयरपोर्ट से, काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। जो तालिबानी लड़ाके हैं वो वहां पर स्थानीय लोगों पर जो एयरपोर्ट में इकट्ठा हैं उन पर फायरिंग कर रहे हैं ताकि लोग वहां से भाग जाएं, ताकि लोग एयरपोर्ट छोड़ करके चले जाएं। अब सवाल ये है कि लोगों के आगे, अफगानिस्तान के लोगों के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खुद को वो कहां सुरक्षित करें, क्योंकि पूरा का पूरा देश, सिर्फ पंजशीर प्रांत को छोड़कर पूरा का पूरा देश तालिबान के कब्जे में आ चुका है। और ये देखिए अफरा तफरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट में लोग बड़ी उम्मीदों के साथ इसलिए जाते हैं कि हो सकता है कि एयरफोर्स का कोई प्लेन यूएस का हो और उसके साथ उनकी एक नई उम्मीद जग जाए कि अगर वो प्लेन उनको लेकर के चला जाए। सुनिए जरा। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अफगान सेना का जो हेलीकॉप्टर है उस पर निधि देखिए कब्जा कर लिया है इन तालिबानियों ने। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अफगान सेना का जो हेलीकॉप्टर है, ये तालिबानी आतंकी ऊपर चढ़ गए इस हेलीकॉप्टर के और कब्जा जमा लिया है काबुल एयरपोर्ट पर। ये तालिबान का कोहराम है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। हर पूरे जगह, पूरे शहर में हाहाकार वाली स्थिति है। काबुल में खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो तालिबान आतंकी है वो बंदूक लहराते हुए नजर आए। हर तरफ बंदूकधारी तालिबानी दिखाई दे रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर ये तालिबानी आतंकी ऊपर चढ़ गए इस हेलीकॉप्टर के और कब्जा कर लिया है। हिमानी, ये बहुत ऐसी तस्वीर है जो डरा रही है और ऐसा लग रहा है कि एक एक करके जो सरकारी चीजें हैं अफगानिस्तान की या फिर सैन्य उपक्रम है उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल निधि, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए कल हमने देखा था कि जो हाई मोबिलिटी जो व्हीकल है अमेरिका जो सेना यूज करती थी उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था, और आज हम देख रहे हैं कि देखिए जो अफगानिस्तान का जो चॉपर था जो सेना इस्तेमाल करती है उससे भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो आप देखिए कि कैसे एक एक करके वो तमाम चीजें, सरकारी चीजें जिन पर कब्जा जमाता जा रहा है तालिबान अपना। इससे पहले हम वो तस्वीरें तो खैर अब पुरानी हो चुकी है जब हम देख रहे थे कि संसद के भीतर किस तरह से वहां पर बैठ गए थे। कई तमाम ऐसी चीजें निधि जिनको पता भी नहीं है कि आखिर ये क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जैसे न्यूज चैनल में हमने देखा कि कैमरास को वो इस तरीके से देख रहे थे जैसे ये पता नहीं क्या है, क्योंकि ये सिर्फ जेहाद की भाषा जानते हैं, ये सिर्फ गोली की भाषा जानते हैं, इनको वही समझ आता है। और अभी हमने देखा था कि कैसे बैटरी चार्ज कर रहे थे गन। और कल भी आपने देखा होगा मानी, जो यूएस आर्मी के ट्रक्स हैं उन पर कब्जा जमा लिया गया। हर जगह रॉकेट लॉन्चर्स पर कब्जा जमा लिया गया। लोगों पर रॉकेट लॉन्चर्स टांग गए कि लोग कहीं भाग नहीं पाए। और अब देखिए जो सेना पर ये अटैक है, सेना के जो हथियार हैं, जो सेना का हेलीकॉप्टर है, जो चॉपर है, उस पर कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। ये तालिबानी का हकीकत चेहरा है जो इस वक्त हर तरफ से तस्वीर सामने आ रही है। एक एक करके तस्वीर सामने आ रही है जो कि बता रही है कि तालिबान का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है, तालिबान का सबसे ऐसा चेहरा जो कि बहुत खतरनाक है। और आने वाले दिनों में और तस्वीरें सामने आएंगी। तालिबान ने पूरे के पूरे एक चॉपर पर जो कि अफगान सेना का बताया जा रहा है हिमानी, उसे कब्जा कर लिया उस पर। बिल्कुल, और उससे पहले हमने ये देखा कि किस तरह से 5 मिनट तक इसी के आगे पीछे किस तरह से आतंक मचाता रहा तालिबान। ये तालिबानी जो इस वक्त देख पा रहे हैं आप, चॉपर, अफगानिस्तान का जो चॉपर है जिसे सेना इस्तेमाल करती थी उस पर अपना कब्जा कर लिया है। एक एक कर तमाम वो सरकारी चीजें, तमाम वो सेना जो वो इस्तेमाल में अपने लाती थी उनको कब्जा कर लिया है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी निधि आपको बता रही थी कि किस तरह से यूएस के जो वो ट्रक्स थे उन पर कब्जा कर लिया था। हाई मोबिलिटी
मोबिलिटी व्हीकल वो जिसको कब्जा कर लिया था, और फिर उसके बाद कुंदूज एयरपोर्ट निधि वो था जहां पर तमाम जो वाहन है उसके बाद जो कब्जे में लिए गए थे उनको लाकर रखा जा रहा था। और अब देखिए कि किस तरह से वहां पर चॉपर पर भी कब्जा कर लिया है। हम देख रहे हैं लगातार तालिबान की जो बर्बरता है उसका जो अत्याचार है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आज दिन भर भी हमने देखा, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए निधि आज का दिन बहुत ही हिमानी और निधि कि जो जिस चॉपर पर, जिस हेलीकॉप्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर कब्जा किया गया है तालिबानियों की ओर से, हालांकि वो चलाएंगे कैसे तो नहीं पता है, लेकिन अब किस तरीके से वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हर दिन वो तस्वीर आती है, अफगानिस्तान पर कब्जा, राइफल पर कब्जा, तमाम सैन्य उपकरणों पर कब्जा। और देखिए किस तरह से कोहराम बरपाया जा रहा है। ये 5 मिनट का वो वीडियो है जो शायद आपके होश फाख्ता कर देगा। देखिए जरा। और 5 मिनट का ये तालिबानी कोहराम का वीडियो है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जैसे कि श्वेता भी बता रही थी स्टूडियो से। और इसमें देखने को मिल रहा है कि हर तरफ तालिबान के आतंकी हिमानी मौजूद हैं, एक एक इलाके को कब्जे में लेकर अपना राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये तालिबानी कोहराम। इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जहां तक नजर जाएगी आपकी, वहां पर तालिबानी आतंकी इस तरह बंदूक लेकर खड़े हुए, बंदूक तान कर खड़े हुए ताकि कोई दाखिल ना हो सके। तो ये पूरे 5 मिनट का आतंक का सबसे नया वीडियो सामने आया। हिमानी बिल्कुल, तो ये सबसे ताजा वीडियो जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आतंक का ये खौफनाक चेहरा एक बार फिर से देखिए। लगातार हम पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं। 15 अगस्त जब पहली बार काबुल पर कब्जा किया और उसके बाद से लगातार किस तरह की जो आतंक की तस्वीरें सामने आ रही है। कभी हथियारों का जखीरा अपने कब्जे में ले लेते हैं, कभी वो तमाम जो वाहन है उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं अफगानी सेना का ये चॉपर, इसे भी अपने कब्जे में ले लिया और बाकायदा पूरा शूट किया जाता है। निधि आप देखिए, और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया जाता है। लगा देख रही हूँ हिमानी, इन तस्वीरों में देखिए कि औरतें अपने बच्चों को लेकर भाग रही हैं। कई कैंप्स ऐसे बने हुए हैं जो जान बचाकर भागने की कोशिश हो रही है, इन तालिबानियों के चंगुल से भागने की कोशिश हो रही है। मैंने कई औरतों को देखा इस वक्त अपने बच्चों को संभालते हुए वो इस कैंप से भाग रही हैं। ये पूरे 5 मिनट का लंबा वीडियो है जो कि इस वक्त नया वीडियो बताया जा रहा है। जो तालिबान का कहर इस वक्त वहां पर अत्याचार बरस रहा है आम जनता पर, ये उसकी बानगी पेश करता है ये वीडियो जो कि सामने आया है। ये बताता है कि किस तरह तालिबान लगातार एक एक इलाके को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और जो आम लोग हैं उन पर निशाना साध रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये तालिबान किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं इन आम लोगों को, किसी भी तरह से अपना राज चाहते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से फायरिंग हो रही है। आप ये अंदाजा लगाइए, ये वो तालिबान है जो अभी तक लोगों से कह रहा था डरिए मत, खौफ के साए में मत जिए, आकर के अपनी जिंदगी शुरू करिए, दफ्तरों में लोग आकर के कामकाज करें। लेकिन सवाल तो यही है वो क्रूर शासन। क्या बंदूक के दम पर कोई अपने आप को महफूज समझ सकता है? यहाँ तो सीधा दहशतगर्दी है, क्रूर है, और वो अत्याचार है, वो इम्तिहा है जो तालिबानी कर रहे हैं आम नागरिकों पर अफगान के। ये वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, देखिए किस तरीके से तालिबानी लड़ाके हाथ में गन लिए हुए हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर है, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से वो किसी और मुल्क पहुंच जाए। एयरपोर्ट पर इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि इनको ये उम्मीद है कि अगर यूएस एयरफोर्स का कोई विमान आता है और उसमें अगर इनको जगह मिलती है तो ये किसी तरीके से इस देश से बाहर निकल जाए। और तमाम वो देश जो अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए एयरपोर्ट पर अपने प्लेन भेज रहे हैं, उसमें किस तरीके से सवार हो जाए, इसकी कोशिशें हैं। और इसी में हमने देखा था वो 2 लोग जो पहिए पर बैठ गए थे यूएस एयरफोर्स के। मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, आप जरा इन तस्वीरों को बताएं। जी ये देख रहे हैं किस तरीके से इसमें श्वेता एक और प्रॉब्लम है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि तालिबान को कभी ये कंट्रोल करना तो आई नहीं, क्राउड कंट्रोल उन्होंने कभी करा नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला है, तालिबान का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए जब वो देखते हैं कि क्राउड जो है आपे के बाहर हो रही है, तो ना उनके पास लाठी, ना उनके पास टीयर गैस, ना उनके पास वाटर कैनन, उनके पास सिर्फ AK-47 है। तो जो हथियार है वही तालिबान चलाते हैं। और क्योंकि दहशतगर्द तंजीम है, क्योंकि ये
आतंकवादी हैं तो आतंक से अपना काम चला रहे हैं। अब देखिए, इनको लग रहा है कि भीड़ ज्यादा, आप ये अगर वीडियो देखेंगे आप देखेंगे इनको लग रहा है भीड़ ज्यादा है, भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। आमतौर से अगर पुलिस होती है तो लोगों को पीछे धकेलती है पुलिस को, लेकिन ना ये इन्होंने पुलिस का काम सीखा है, ना इन्होंने फौज का काम सीखा है। तो तालिबान क्या करेगा? तालिबान दहशत मचाएगा, हवा में फायरिंग करेगा, एक दो लोगों की जान ले लेगा तो सारे लोग डर के पीछे हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो तालिबान यही करता है और यही तालिबान का असली चेहरा है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए 15 अगस्त को जो तालिबान ने टेक ओवर करा था, बड़ी अच्छी बातें करी, 16 को भी अच्छी बातें करी, 17 को थोड़े थोड़े से धागे खुलना शुरू हुए, 18, 19 फिर आप देखिए कि किस तरीके से पतन हो रहा है पूरा मामला तालिबान का। अब प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, जो अफगानिस्तान का झंडा ले रहे हैं उनके ऊपर वो लोग तशद्दुद कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। आप खुद देखिए तस्वीरें, ये है काबुल एयरपोर्ट की, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें साफ दिखाती हैं। ये अगर लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जान बचा के भागना चाहते हैं, मासूम लोगों पे फायरिंग करना कि किसी तरीके से लोग डर के पीछे हट जाएं। तो तालिबान को आता ही यही है, तो हम तालिबान से और क्या तवक्को रखते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि तालिबान कुछ और करेगा? इट कैन ओनली डू दिस। और तालिबानी यही कह रहे थे 15 अगस्त को भी, जब हमने बात की थी तब मुझे गौरव आ रहा है, यही बात हो रही थी कि ये जो तालिबानी है ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये जैसे थे वैसे ही हैं, इनका काम है आतंक मचाना, ये वही कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि फिर ये बात कैसे कही जा रही थी कि आप लोग आइए, अपना काम कीजिए, दफ्तरों में जाइए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो ये डर और खौफ नहीं है तो क्या है? अगर आप बंदूक के दम पर चाहते हैं शासन कर ले तो क्या लोग साथ देंगे? ये तो संभव नहीं है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर कोर, जो आप हैं आप अपनी असलियत को बदल नहीं सकते। तालिबान दुनिया के सामने कोई भी स्क्रीन सेवर दिखाए कि हम बहुत अच्छे हैं, औरतें ऑफिस जा सकती हैं, लोग ऑफिस जा सकते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा करके ही तो वो लोग काबुल पे पहुंचे हैं, बुरा कर करके। वो कौन सा इलेक्शन जीत के काबुल पहुंचे हैं? तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दुनिया जो सोच रही है कि वेट एंड वॉच, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। दूसरी चीज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि तालिबान इज, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, 10 बार कह चुका हूं, ये तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। एक कोई तालिबान नहीं है, तालिबान अलग अलग सरदार हैं, अलग अलग कबीलों के वॉरलॉर्ड्स हैं, वो मिलके तालिबान बने हैं। अब काबुल पे आ गए ये लोग, अब काबुल पे आ गए तो जो बंटवारा इनको चाहिए, क्योंकि क्यों आए? लालच है सबको, किसी को पैसा मिलेगा, किसी को इक्तदार मिलेगा, कोई पोजीशन मिलेगी। अगर आपको ये दिखेगा अगले 1 महीने के अंदर कि जो चाहता था या जो उम्मीद रखता था, ठीक है, जैसे होता है कि मेरी उम्मीद है कोई चीज मुझे मिले, ना मिलती है तो मेरी दिलाजारी होती है, फिर मुझे दुख होता है दिल में, वही चीज तालिबान वालों के साथ भी होने वाली है। और आप देखिए ये लोग डिसिप्लिन ट्रूप्स नहीं है, ये आप उनको बोल सकते हैं कि तुम गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, आम लोग हैं, गोली मत चलाना, लेकिन जब तालिबानी को ये समझ नहीं आएगा क्या करो, तो उसका पहला रिएक्शन ये नहीं कि किसी को समझाऊं, क्योंकि पिछले 30 साल से वो गोली चलाता आ रहा है, उसका पहला रिएक्शन ही है कि मैं गोली चला के प्रॉब्लम सॉल्व करूं। और वही आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी देखिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है ये जिसको ले लिया है, या फिर से एयरपोर्ट की अब तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें क्या हैं? आम लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। ऐसा कोई तालिबानी नहीं है जो उनको समझा रहा है कि ठीक है आप पीछे हट जाइए, आपको जाना होगा, देखेंगे बाद में, आप पीछे हट जाइए। कोई सरकार वाले होते यहाँ पे, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो उनको ये लगता कि हमें इनसे वोट लेना है। ये लोग हैं जिन्होंने हमें इलेक्ट करके कुर्सी पर बैठाया है, तो सब लोगों का पानी की व्यवस्था करते, टेंट की व्यवस्था करते, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती, सरकार का ये काम है। तालिबानी कौन सा चुनाव जीत कर आए? ये तो आतंकवादी हैं, बंदूकें लहरा के अपने पिकअप ट्रक्स में बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के लोग काबुल पहुंच गए। अब इनको यही नहीं पता कि ये जो आवाम है, जो आवाम वहां पे खड़ी है, इसका करना क्या है, क्योंकि ये काम तालिबान ने कभी करा नहीं है। तालिबान ने तो सिर्फ आवाम को मारा है, और उनका जो एक्सपीरियंस है, तालिबान वही चीज कर रहा है जो उनके एक्सपीरियंस में है। ये कांदौर एयरपोर्ट है, अमीर साहब माशाल्लाह फास्ट। तो तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें, और मुझे गौरव आर्य एक्सप्लेन भी कर रहे थे। देखिए जो तालिबान है उसने ये सीखा है कि उसको आतंक मचाना है। और एक और वीडियो देखिए किस तरीके से तालिबान बर्बरता बरता रहा है, लोगों को कैसे निशाना बना रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि सिर्फ खौफ के साए में ही जिंदगी चलती है, जिसकी कोशिश तालिबान कर रहा है। हर तरफ इस वक्त लोगों की चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि इंसानियत तार तार हो रही है। इंसानियत नाम का शब्द नहीं बचा है, लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं बचा है इस वक्त अफगानिस्तान में। और इसीलिए अफगानिस्तान के लोग अब ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए कौन आएगा, क्योंकि इसके पहले तो 2001 में अमेरिका आ गया था, लेकिन इस बार कौन आएगा, क्योंकि अमेरिकी सेना वापस
वापस जा चुकी है। तालिबान का ये आतंक जो दिन पर दिन और बढ़ेगा, वहां के लोगों को ये पता है और इसीलिए लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे जो तालिबानी लड़ाके हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। देखिए पैरों से मारा जा रहा है। मेजर गौरव आर्या, अगर यही हालात रहे तो क्या होगा फिर? श्वेता, आपने बोला ना कि कौन आएगा, पहले 20-21 साल पहले अमेरिका आ गई थी, अब कौन आएगा? देखिए कोई किसी के लिए नहीं आता। अगर अफगान आवाम जो है, अगर वो आज़ादी चाहते हैं तालिबान से, तो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आएगा इनको बचाने के लिए। अमेरिका एक बार आ गया, दोबारा अमेरिका नहीं आने वाला शायद यहाँ पे। ये मेरा अनुमान है, मेरा तर्जिया है। तो मैं अपने एनालिसिस के बेस पे ये कहता हूं कि इनको खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये चाहते हैं कि तालिबान से ये लोग जीतें और अपना मुल्क वापस लें और अपने मुल्क में डेमोक्रेसी कायम करें, लोकतंत्र कायम करें, तो इनको एक बात समझनी होगी। जैसे जो अफगानी आवाम है सड़क पर निकला है झंडा लेके अफगानिस्तान का, उसी प्रकार से इनको जद्दोजहद करनी होगी, इनको लड़ाई लड़नी होगी तालिबान से। हाँ, इसमें जान का जोखम है, लेकिन कोई भी आज़ादी बिना जान को जोखम में डाले हुए नहीं मिलती है। सस्ते में मिली आज़ादी को लोग हर समय सस्ता समझते हैं। अगर उसके लिए दाम देना पड़े तो दाम देना पड़ेगा, वरना फिर तालिबान के राज के अंदर आपको जीना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है। या अफगान कौम जो है, अफगानी लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन बात तो यही है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको खुद अपनी आज़ादी, और जो बाइडेन ने, चाहे जो बाइडेन ने गलत करा, जो बाइडेन छोड़ के चला गया, रातों रात दुम दबा के भाग गया, वो सारी बातें सच हैं और मैं मानता हूं सारी बातें सच हैं। लेकिन जो बाइडेन ने एक और बात करी थी जिससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूं 100%, और जो बाइडेन ने यह बोला था कि साहब, अफगान फौज अगर खुद नहीं लड़ना चाहती तो हम थोड़ा ना परमानेंटली लड़ते रहेंगे। तो ये अफगानियों को अपना मुल्क संभालना है। अब उनके ऊपर एक विपदा आई है, एक समस्या आई है, उनको अपना मुल्क संभालना है, उनको तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलना है, चाहे वो पीसफुली करें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें, दुनिया को बाहर बताते हुए, चाहे वो नदर्न अलायंस को ज्वाइन करें, चाहे वो हथियार पिकअप करें। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी आज़ादी की जंग उनको खुद लड़नी है, बाहर से कोई मसीहा नहीं आएगा उनके लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त न्यूज रूम से हिमानी और इस वक्त निधि हमारे साथ हैं। निधि और हिमानी, मेजर गौरव आर्या साफ तौर पे बात कह रहे हैं कि भाई अपनी लड़ाई तो अब आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जो ज्यादती जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ पूरे मुल्क को उठ खड़ा होना पड़ेगा अफगानिस्तानियों में। बिल्कुल श्वेता, और यही कारण है कि ये लोग अब खुद खड़े हो भी चुके हैं, जो कि सड़कों पर हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की। निधि, आप देखिए कि जहां का राष्ट्रपति उनको छोड़कर भाग गया हो, जहां की सेना भाग गई हो, अमेरिका भाग गया हो, तो जाहिर सी बात है कि अब इन लोगों ने ये सोचा है कि नहीं, अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन ऐलान जंग हो चुका है हिमानी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अत्याचार की तस्वीरें हैं। ये ताज़ा तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह जो तालिबानी आतंकी हैं, जो काले लिबास में हैं, वो धावा बोलते हैं एक जगह पर, लोगों को हथियार के बल पर उनसे चीना जब्ती होती है, उनके साथ मारपीट होती है, बंदूकें तान दी जाती हैं, फिर गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। ये सब तस्वीरें बता रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए कैसे औरतें और बच्चे इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर में ये समझ में आ रहा है, ये देखिए जहां पर आप एरो देख रहे हैं, वो व्यक्ति अफगान की जनता का है। अफगानी जनता वहां पर मौजूद थी। अचानक से ये तालिबानी आतंकी आ जाते हैं और फिर कब्जा जमा लेते हैं और जबरदस्ती बिठाते हैं। बिल्कुल जबरदस्ती बिठा देते हैं। और यहाँ पर गणतंत्र की बात थोड़ी देर पहले गौरव आर्या कर रहे थे, लेकिन गौरव आर्या, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो गणतंत्र जानते हैं, जो बंदूक तंत्र जानते हैं, उनको गणतंत्र क्या समझ आएगा? देखिए, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आप क्या चाहते हैं उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप गणतंत्र चाहते हैं, अगर आप रिपब्लिक चाहते हैं, अगर आप लोकतंत्र चाहते हैं, तो आपको उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ेगा। भारत को आज़ादी कैसे मिली थी? सैकड़ों लोगों ने अपने सर कटाए, सैकड़ों लोग फांसी से झूले। मंगल पांडे से आप शुरू करिए। 1857 जो पहली आज़ादी की जंग हुई थी इंडिया में, 1857 की, तो उसमें भी लोगों ने अपनी जानें दी थी। और 1947 तक ये लोग अपनी जानें देते रहे, तब जाके देश आज़ाद हुआ। आज भी इंडियन आर्मी के लोग अपनी जानें दे रहे हैं, देश के नाम पर शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, क्योंकि उस आज़ादी को बरकरार रखना है। तो ये कीमत है, दिस इज द प्राइस ऑफ योर फ्रीडम। आपको अपने आज़ादी का एक दाम चुकाना पड़ता है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कोई छोटा रास्ता नहीं बता सकता, कोई भी मेरी जगह कोई भी हो, वो कोई छोटा रास्ता नहीं बता सकता कि अगर आप ऐसे करिए तो अचानक तालिबान चले जाएंगे, वापस पहाड़ों में छुप जाएंगे, अपना मुंह छुपा लेंगे और आप लोग दोबारा एक लोकतंत्र बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको लोकतंत्र लाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, और तभी जो अफगानिस्तान का जो परचम है, जो झंडा है, वो शान से लहरा पाएगा। वरना आप फिर कबूल करिए तालिबानी राज।
मेजर, आप जो कह रहे हैं कि अगर हम देखें बीते 15 तारीख से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं जो तालिबान के आतंक को, तालिबान के अत्याचार को बताते हैं, लेकिन अब यहाँ से कैसे आकलन करें, क्योंकि स्वतंत्रता मांग रहे हैं अफगानी जनता और अब इसके लिए लड़ाई का भी ऐलान कर चुके हैं। हालात लेकिन जो बदसूरत हैं वो सबसे सामने आ रहे हैं, हकीकत उलट है, उससे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर ये जो आज़ादी की मुहिम है ये दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए। भारत को और अन्य देशों को, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेसी पसंद है। देखिए, रूस जो है वो डेमोक्रेसी पसंद इतना है नहीं, रूस का इतिहास बहुत गड़बड़ रहा है, अब जाके थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है रूस। चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, पाकिस्तान में एक शैम डेमोक्रेसी है, एक झूठी डेमोक्रेसी है, एक झूठा लोकतंत्र है पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान कठपुतली है, कमर जावेद बाजवा खुदा बन रखा है उस मुल्क का। तो हमें यह बात देखनी है कि भाई हम कहां जा रहे हैं इसमें। क्या हमें अफगानी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? क्या हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर? तो इसके ऊपर भी क्या होता है कि जो देश हैं उनके अपने अपने फायदे होते हैं। अपने फायदे कैसे? कि जैसे जिसने भी कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट करी है, अब वो देखना पड़ेगा कि क्या करना है उसमें, इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे संभालनी है, और येट ये जो आजादी के दीवाने हैं इनका सपोर्ट करना है। बिल्कुल। और एक और तस्वीर इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर एक पुलिस वाले को मारा जा रहा है। वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से सिर पर कपड़ा बांधा गया, आंखें बंद कर दी गई है, जमीन पर घुटनों के बल बिठा दिया गया है और इसके बाद एक फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली हैं। ये वो क्रूरता की तस्वीरें हैं जिसमें कहीं नजर नहीं आती रहम, और इसीलिए यहाँ के लोग इतने परेशान हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इसीलिए परेशान है। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का हाल वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके की ज्यादती हो रही है। अगर ये इसी तरीके की तस्वीरें वहां के जो लोग हैं वो हर दिन देख रहे हैं, उनका हाल क्या होगा वो इस समझ में। اوس دا دی چې د مجاهدینو په لاس کې دی او خپل په سزا رسېږي. نعره تکبیر، الله اکبر. نو اوس دا دی چې د مجاهدینو په لاس کې دی او خپل په سزا رسېږي. نعره تکبیر، الله اکبر. देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए और तस्वीर देख के आपको एक बात पता लगेगी। एक असहाय आदमी हाथ बंधे हुए, आंख में पट्टी, और उसके सामने नारे लगा के आसपास फायरिंग कर रहे हैं। देखिए, ये डिसिप्लिन है। तालिबान इसी तरीके से डिसिप्लिन लाता है, तालिबान इसी तरीके से लोगों को वो करवाता है, अपनी बातें मनवाता है तालिबान। और यही हमें देखना है कि तालिबान, देखिए ये तालिबान का सच्चा चेहरा है। तालिबान बैठ के बातचीत नहीं करता, तालिबान ये नहीं कहता कि देखिए आप हमारी बात समझिए और अगर आपका एहतजाज है, अगर आप हमसे अग्री नहीं करते कोई बात नहीं, हम आपकी बात सुनने को तैयार है। नहीं, जो डिसएग्री करता है तालिबान से, जो उनकी बात नहीं मानता, उसकी आंख में पट्टी बांधो, आसपास फायर करो, नहीं मानता तो छाती पे गोली मारो। ये नहीं मानेगा तो दूसरा हमारी बात मानेगा। आतंकी संगठन का मतलब क्या है कि आतंक मचा के ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं। ये वही पिक्चर है, आसपास गोली फायर करना, डराना लोगों को। और ये देखिए, बडगीज पुलिस चीफ को गोली मारी गई है। मेजर गौरव आर्या, बडगीज पुलिस चीफ है ये। किस तरीके से सोचिए, ये वो शख्स है जिसके हाथ में पहले सुरक्षा का जिम्मा होता था, लेकिन आज इसकी सुरक्षा खुद ही खतरे में पड़ गई है। आंखों में पट्टी बंधी हुई है और कैसे जमीन पर बिठाया गया है, घुटनों के बल बिठा करके कितनी क्रूरता और बेरहमी के साथ जिंदगी ले ली गई। ये तस्वीरें जो किसी को भी हिलाकर रख दे। और मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, निधि और हिमानी। क्रूरता की सारी हदें पार करता है ये वीडियो। और श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें दिखा रही है वो हिला देने वाली है। खौफनाक तस्वीर, बडगीज के जो पुलिस चीफ हैं उसे गोली मारी गई है, उन्हें गोली मारी गई है। ये तालिबानियों का आतंक है हिमानी जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक असहाय व्यक्ति को इस तरह हाथ पैर बांधकर, पट्टी मुंह पर बांधकर, आंख में पट्टी बांधकर गोली मारी गई। बिल्कुल निधि, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई कोर्ट है, ना ही कोई कानून है। देखिए, यही कातिल है और यही मुंसिफ है। और आप देखिए कि एक पुलिस चीफ की अगर ये हालत है तो फिर बाकी जो आम आवाम वहां पर है, श्वेता, आप उनको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। और लगातार निधि हम देख रहे हैं कि किस तरह की बर्बरता की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लात मारी जा रही है, और ये पुलिस चीफ, उनके हाथ बांध दिए गए हैं, पैर बांध दिए गए हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और उनसे कुछ कहा जाता है। जब वो उनसे कोई नानुकुर करते हैं या उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो फिर उनको सीधे सिर पर गोली मार दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक पुलिस चीफ, बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से इन लोगों ने, जो पुलिस चीफ हैं वहां पे, जिनके हाथों में सुरक्षा थी, अब वो खुद असहाय बैठे हुए हैं। और ये तालिबान ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने कोई गलत काम करा है तो तालिबान इनके ऊपर केस चलाए,
लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला है ही नहीं तालिबान के साथ। तालिबान के साथ सिंपल मामला है, जो आपसे डिसएग्री करे, आपको जिसकी शक्ल पसंद ना आए, आप उसको गोली मार दो, उसकी हत्या कर दो। तो आतंकवादी संगठन जब इख्तिदार में आता है, जब आतंकवादी संगठन पावर में आता है, तो सबसे पहले वही काम करता है। आतंकवादी है यानी कि आतंक से काम चलाता है। जो उसका तंत्र है, जिससे वो राष्ट्र चलाना चाहता है तालिबान, जिससे वो पूरी गवर्नमेंट चलाना चाहता है, वो तंत्र जो है, वो तंत्र आतंक है, वो डर है, वो भय है। और यही आप देख रहे हैं, अब इन्होंने एक पुलिस वाले को, इसकी हत्या कर दी है सबके सामने। और इसका वीडियो किसने लिया? सबसे बड़ी बात यह सोचने वाली है कि इसका वीडियो किसने लिया। इसका वीडियो तालिबान ने बनाया। तालिबान ने क्यों वीडियो बनाया? तालिबान ने इसलिए वीडियो बनाया कि इस वीडियो को दुनिया भर में सर्कुलेट करेंगे, और सर्कुलेट करके सबको एक मैसेज मिल जाएगा कि साहब जो तालिबान के सामने आंखें उठाएगा उसकी छाती पे गोली मार दी जाएगी। यही उन्होंने करा है सामने। तो ये पूरा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है। कोई कहते हैं कि साहब हम बातचीत से तंत्र चलाते हैं, कोई कहते हैं साहब कुछ मनमुटाव दूर करना है तो आइए बैठ के बातचीत करें। तालिबान ये कहता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम आपकी हत्या कर देंगे। तो यही है। देखिए तालिबानी लड़ाके किस तरह से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तालिबानी आतंकी हैं ये। कोनार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फायरिंग की गई है। फायरिंग क्यों की जा रही है? ताकि दहशत का माहौल बनाया जा सके। वो लोग जो तालिबान के खिलाफ खड़े हुए हैं उनकी आवाज को दबाया जा पाए। और ये वो तस्वीरें हैं जो हिला रही हैं हर दिन। और इसीलिए लोग अब वहां के सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कैसे वो इस देश से बाहर जाए। मेजर गौरव आर्य, आपसे समझना चाहती हूँ, कोनार की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ फायरिंग है। मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखकर जितना हम परेशान हैं, वहां लोग रह कैसे रहे होंगे ये समझना आसान नहीं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि इससे बड़ी बात की फायरिंग हो रही है। ये तालिबान का असली चेहरा है, जो शुरू में उन्होंने बोला था कि औरतों को काम करने देंगे, चिंता मत करिए। लोग सरकारी दफ्तर जा सकते हैं, चिंता मत करिए। लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं, चिंता मत करिए। आप एम्बेसी अपने जो हैं आपके एम्बेसी या हाई कमीशन, आप उसको चला सकते हैं, एम्बेसी अपने चला सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो कोई बात नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए, क्या किसी को डरने की आवश्यकता है कि नहीं है? घबराने की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल। तो खुले आम तालिबान गोली चला रहा है, लोग इकट्ठा हुए, तालिबान से पूछ, तालिबान अगर वहां पे है और तालिबान को पसंद नहीं आया, 4-5 लोग वहां पे खड़े हैं, तालिबान उनके बीच में गोली चलाएगा, 4 लोग मर जाएंगे, फिर अगले 1 साल तक कोई वहां पे इकट्ठा नहीं होगा। देखिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम कहते हैं आतंकवादी संगठन, इसका मतलब आतंक से काम चलाने वाला संगठन। उनका एम आतंक है, उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। इसलिए देखिए, कोनार की विजुअल्स हैं आपके सामने, बड़ी खौफनाक विजुअल्स हैं कोनार की, जहां पे ओपन फायरिंग कर रहे हैं, सड़क के बीच में, मार्केट के बीच में, लोगों के बीच में फायरिंग कर रही है कि कोई सर ना उठा पाए। और ये दहशत अपनी कायम करेंगे तालिबान। ये अच्छी बातें जो कर रहे हैं तालिबान, ये बढ़िया बातें जो कर रहे हैं, ये अभी लिमिटेड है। आ रही है कि कैसे शरण ली जा रही है। अफगानी शरण ले रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप कतर के रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें देख रहे हैं आप कि बड़ी संख्या में जो अफगानी पहुंचे वो शरण ले रहे हैं। देखिए, ये तो पहुंच गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए। जी हाँ, तो ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल कतर की तस्वीरें हैं। और शरणार्थी कैंप में ये अफगानी देखिए जो वहां से निकले थे, वो अब इस कैंप में आकर शरण लिए हुए हैं निधि, बचने के लिए कि किस तरह से वो तालिबान के उस अत्याचार से, तालिबान की उस दमनकारी जो नीति जो वो हर किसी पर वहां पर अपना रही है, उससे बचे। बिल्कुल, ये तस्वीरें कतर की हैं और रेफ्यूजी कैंप्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हालात तब हैं जब जंग हो चुकी है और तालिबान जो है वो कब्जा जमा चुका है अफगानिस्तान पर। लेकिन हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, या फिर जो रिफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, वो रिफ्यूजीज कैंप में बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उन तक मदद पहुंच सकेगी, वो किस मुल्क में जाएंगे। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं, एक जगह पर कतर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, शरणार्थी कैंप जहां पर अफगानी जनता मौजूद है। और ये भी अधर में लटकी हुई जनता है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। इन रिफ्यूजीज कैंप ने ही उन्हें सहारा दिया हुआ है। फिलहाल अभी यही एक सहारा है कि शरणार्थी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें जाकर शरण ली जाए। लेकिन हिमानी, मुझे लगता है इस तरह की तस्वीरें अभी और आने वाली है। कतर से तस्वीरें आ चुकी हैं। बिल्कुल निधि, देखिए ये तो था ही तभी जब तालिबान ने कब्जा किया था वहां पर। और ये था कि बहुत बड़ी संख्या में आप ये देख सकते हैं कि जो रिफ्यूजी संकट है वो खड़ा होने वाला है। और यही तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है निधि कि हमसे ज्यादा बेटर इस बात को यहाँ पर मेजर गौरव आर्या थोड़े और अच्छे से समझा सकते हैं। मेजर, ये बात तो तभी थी कि रिफ्यूजी संकट बहुत बड़ी बात। जी देखिए, ऐसा है कि दुनिया के सारे जितने भी मुल्क हैं जो अलाउ कर रहे हैं शरणार्थी, ये भारत भी आए हैं। कुछ ऐसी बात नहीं कि भारत भी आए हैं।
कुछ अमेरिका गए हैं, कुछ कनाडा की तरफ हैं, आप कतर की इमेजेस देखिए, आप मिडल ईस्ट में तो अलग अलग मुल्क जो हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इंसानियत जिंदा है अभी और लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो अफगानी अपने आप को, देखिए वो परेशान तो हैं, लेकिन जो तालिबान है वहां पे, तालिबान जो अपने आप को एक इस्लामिक रियासत मानता है और इस्लामिक अमीरात मानता है, वो मुसलमानों के ऊपर ही ज्यादती कर रहा है। जो इनके विक्टिम्स हैं तालिबान के, ये कौन हैं? ये मुसलमान हैं, ये इनके भाई हैं, ये इनकी बहनें हैं, उन्हीं के ऊपर ये गोलियां चला रहा है। और ये लोग जब भागे हैं तो बाकी दुनिया इनको शरण दे रही है। इंसानियत थोड़ी सी तालिबान इनको देखकर भी सीखे, जो बाहर दूसरे मुल्क हैं जो अफगानियों को शरण दे रहे हैं। बुरी हालत में अफगानी, लेकिन जिंदा तो हैं वहां पे, धीरे धीरे सेटल भी हो जाएंगे, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर पाएंगे। लेकिन जो किरदार है अफगान तालिबान का, बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही बेदर्दी किस्म का इनका किरदार अभी तक देखने में आया है। मेजर गौरव, जो आपकी बात कह रहे हैं, इसी पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने सुना कि कई जो पाकिस्तान की ओर से जो कुछ नुमाइंदे जो वहां से जुड़ते हैं, वो दरअसल ये उस वक्त कहते हुए नजर आए थे कि नहीं, तालिबान कभी उन पर नहीं हमला करेगा, एक मुसलमान पर कभी हमला नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये तस्वीरें भी देखनी पड़ेगी, ये देखनी होगी कि आखिर जो अत्याचार कर रहा है वो कौन है, और जिस पर अत्याचार हो रहा है आखिर वो कौन है। ये उसके लिए भी जवाब है ये तस्वीरें। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो उसके लिए जवाब बिल्कुल है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान मानेगा या इस डायरेक्शन में सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बता दूं, जो कभी खुद नहीं जीता, न जंगें जीता है, न ओलंपिक में मेडल जीता है, ना उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ना उसकी डिप्लोमेसी अच्छी है, ना उसका सरकारी तंत्र अच्छा है, ना नलों में पानी है, ना घरों में बिजली है। तो जब कोई चीन अच्छा करता है तो वो उस विक्ट्री को, वो उस जीत को खुद के लिए ले लेता है। जब अफगान तालिबान काबुल पे चढ़ दौड़ते हैं तो वो पाकिस्तानी उसको अपनी जीत समझना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है, वो उसको अपनी जीत समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुद हारी हुई कौम है, खुद हारे हुए लोग हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जो आपने पाकिस्तानियों की बात करी है, ठीक बात है वो, पर पाकिस्तानियों की है ये फितरत कि वो दूसरों की जीत को अपना लेते हैं, क्योंकि खुद का कुछ नहीं है उनका। तो इसमें भी अपना विक्ट्री मोमेंट ढूंढ रहा पाकिस्तान। बिल्कुल। और मेजर गौरव, जैसा कि आप बता रहे थे, पाकिस्तान एक ऐसा चरित्र है जो लगातार डबल स्टैंडर्ड बरतता है और ये बताता है कि वो किस तरह से शय दे रहा है। तालिबान को समर्थन करके, तालिबान को सपोर्ट करके वो शय देने की कोशिश कर रहा है। भले दुनिया के सामने वो बताने की कोशिश करे कि हम तालिबान को इतना समर्थन नहीं करते हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत पैसा था तो वो समर्थन करता था। अब तालिबान को चाहिए क्या? तालिबान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं चाहिए पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान का खुद जो रुतबा है वो जमीन में धंस चुका है नीचे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो तालिबान को चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के दिमाग में एक फतूर है कि हो सकता है कि अफगान तालिबान, क्योंकि पुराने राब्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं, पुराने कनेक्शन हैं, तो किसी तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं एक अपना एक इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए। अफगानिस्तान एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, कभी मौका लगेगा तो मैं समझाऊंगा। तो ये पाकिस्तान का असली मकसद है कि हम ये एक पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाए, पाकिस्तान का एक स्टेट बन जाए अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और ISI अपना काम वहां पे कर सके। तो ये पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है दूसरे मुल्क पे कब्जा हो, क्योंकि पाकिस्तान का खुद अब कुछ भी नहीं रह गया, जैसे मैंने बताया था, ना उनके पास पैसे हैं। अब आप बताइए, अफगान तालिबान को अगर सरकार चलानी है, हर साल 25 से लेकर 30 अरब डॉलर चाहिए। ये पैसे कहां से आएंगे? अमेरिका चला गया, पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान ने देखे नहीं इतने पैसे अपनी जिंदगी में, ये पैसे आएंगे कहां से? तो अब अफगान तालिबान पाकिस्तान की ओर देख भी नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि हमें पैसे चाहिए सबसे पहले। 10 बिलियन डॉलर। जी, चीन वो पैसे दे देगा। चीन इराक में है, नहीं है वो बात कि चीन जो ये मौका परस्त है, उसकी विस्तारवादी नीति है, उसके लिए कहे कि एक बहुत बड़ा मौका मिल गया उसे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो है ही उसके पास, उसके हाथ में, जब चाहे जैसे चाहे वैसे मोड़ दे। और अब दूसरा मुल्क भी मिल रहा है, अफगानिस्तान। लेकिन मैं एक बात समझना चाहती हूँ, मेजर गौरव आर्या, क्योंकि पाकिस्तान की तो ये फितरत थी कि अपने यहाँ के आतंकियों को किस तरीके से दूसरे मुल्कों में आतंक के लिए भेजो, लेकिन उसको ये भी पता था कि अब ये जो खेल है ये नहीं चलेगा, इसलिए उसने तालिबान का साथ दिया और अफगानिस्तान में एक नया सेंटर बनाएगा, वो कि वहां पर आतंकियों को पालेगा, पोसेगा और खुद कहेगा कि हम पीड़ित हैं। यही तो होने वाला है। देखिए, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का, श्वेता, यही एक फैक्टर होता है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यानी कि वहां पे लश्कर तैयबा, वहां पे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स ऑलरेडी हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, वहां पे वो लोग लड़ने का एक्सपीरियंस भी लेंगे और वहां पे आराम से, क्योंकि
कल पाकिस्तान से अगर पूछे, देखिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है श्वेता, ठीक है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। कल अगर FATF पाकिस्तान से ये बोले कि क्या तुम्हारी जमीन पे लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद के कैंप्स हैं, पाकिस्तान ये कह सकता है कि आप आके देख लीजिए, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने सारे के सारे कैंप अफगान तालिबान के थ्रू अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिए हैं। और अगर कभी कश्मीर में लॉन्च करना पड़ा तो आखिर अफगानिस्तान और कश्मीर में फासला कितना है? 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, बस दैट्स ऑल। वो लोग आराम से लॉन्च, देखिए यहां पे इंडियन आर्मी खड़ी है हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूं वहां पे। और यही चीज करी है उसने, विस्तारवादी नीति जो आप बात कर रही हैं चीन की ना, चीन का कवर फायर लेके, चीन से पैसे दिलवा के फिर उल्टी तरफ से आतंकवादियों को अंदर लेकर आना, सारे के सारे शिफ्ट कर दिए अफगानिस्तान में। और ये गुहार लगा रहा है कि हम बेचारे हैं, विक्टिम कार्ड है, अब एक काम करो कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकालो। पर आतंकवादी संगठनों के साथ पूरा चोली दामन का साथ है पाकिस्तान का। और वो तस्वीरें भी मेजर गौरव आर्या हमने देखी थी कि किस तरीके से, याद होगा जब ये जंग शुरू हो रही थी 1 महीने पहले, चमन बॉर्डर से कैसे अपने आतंकियों को भेज रहा था पाकिस्तान, वो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आप देखिए खुला भेज रहा है, देखिए। और बात यह है कि तो अफगानिस्तान की जनता तालिबान के खिलाफ सड़क पर है, वो वही काबुल में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे किस तरह से लगाए जा रहे हैं, देखिए जरा। ये आवाज उस पाकिस्तान के खिलाफ है जिसकी सरपरस्ती में तालिबान अफगान में ना सिर्फ बल फूल रहा है, बल्कि अब अपनी वहशी और बर्बरता की इबारत काबुल में लिख रहा है। ये आवाज उस तालिबान के खिलाफ है जो हथियारों के बल पर अफगान पर कब्जा कर अफगानियों को अपने पैरों तले कुचलना चाह रहा है। सड़कों पर सैकड़ों अफगानी नागरिक हाथों में अफगान का झंडा लिए तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। अब अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की सेना तैयार हो गई है और उसने ठान लिया है कि तालिबान अब बर्बाद होकर रहेगा। तालिबानी आतंकियों के अत्याचार के बीच काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास अफगानिस्तान के नागरिकों ने रैली निकालकर ये साबित कर दिया कि वो तालिबानियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर लोग अफगानिस्तान का झंडा हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग लाइव अफगानिस्तान, डेथ टू पाकिस्तान के नारे भी लगाए। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे में अफगानी आवाम भी जोश से भरी है। उसने भी ठान लिया है कि जान भले ही जाए, लेकिन वो तालिबान की हुकूमत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बात बिल्कुल साफ है मेजर गौरव आर्या कि आखिर अब अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं मरना तो है ही, लेकिन इनके खिलाफ जरा लड़ाई करके मरो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसके पहले हमने नहीं देखी थी। नहीं बिल्कुल, और लोगों को ये पता लग गया है अमेरिका के जाने के बाद। मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन है, एक एहसास है अफगानियों में कि ये हमारा मुल्क है, कोई बाहर से ऊपर से आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें लोकतांत्रिक माहौल में रहना है, तो ये इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये जो एहसास है ये पहले नहीं दिखता था अफगानियों में, अब ये एहसास आया है कि देखिए अगर बाहर से भी कोई आ रहा है, कोई भी अगर आता है, कल कोई और महाशक्ति बोलती है कि जी हमें आना है अफगानिस्तान में और हम सब ठीक कर देंगे, वो आएगा 10-20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए आएगा, लेकिन कभी ना कभी वो वापस चला जाएगा। और जिस दिन वो महाशक्ति वापस गई या वो शक्ति वापस गई, वापस तालिबान इख्तिदार में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, एक समय का साफ करते हुए सोल्यूशन चाहिए, तो फिर ये लड़ाई जो है, और जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन, अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन ये लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। शायद ऐसा एग्जाम्पल, शायद ऐसा उदाहरण मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हो। और मैं अफगानी जो पॉपुलेशन है जो सड़क पे आई है तालिबान के खिलाफ अपना झंडा लेके, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन सवाल तो ये, वो संयुक्त राष्ट्र कहाँ गया जो अधिकारों की बात करता था, मानवाधिकारों की बात करता था, जो ये कह रहा था कि इस तरीके से ज्यादती नहीं हो सकती? अब उन सबकी आवाज खामोश है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र एक डिबेटिंग सोसाइटी है, संयुक्त राष्ट्र के हाथ में कुछ नहीं है। अगर संयुक्त राष्ट्र में इतना दम होता तो कहता कि हम अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं, भेजे 3 लाख की पीस कीपिंग फोर्स भेजिए वहां पे,
किसने मना करा है? लोग हैं जो अपने ट्रूप्स देंगे यूएन, लेकिन यूएन नहीं करेगा। किसी की एपेटाइट नहीं है अब अफगानिस्तान में लड़ने की, कोई वहां पे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि सबके अपने मफाद हैं। ये बड़े बड़े जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, सबके अपने वहां पे मफाद हैं, सबके अपने इंटरेस्ट्स हैं। और वो कहते हैं कि अफगानी जो हैं, जो अफगान पॉपुलेशन है, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स की जो बात है ना, ह्यूमन राइट्स की बात टीवी पर बड़ी अच्छी लगती है, मीडिया में बड़ी अच्छी लगती है, जमीन पे मामला कुछ और है। आप देखिए, अशरफ गनी अपने लोगों को बेच के भाग गया, अमेरिका रातों रात गायब, चुपके से चीन आया 24 घंटे के अंदर। चीन ने क्या, एक बात हम लोग मान सकते हैं कि जो चीन ने रिकॉग्नाइज करा तालिबान की रजीम को, वो 15 तारीख को उन्होंने तय करा था कि हम 16 तारीख को रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं, ये बात पहले से चल रही थी। जब ये लोग सब लोग गए थे तालिबान वाले वांग यी से मिलने के लिए, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का, उससे मिलने चीन गए थे, तब ये सेटिंग हो चुकी थी वहां से कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम करना ये सब काम। तो लगातार ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो साफ तौर पे बयां कर रही है कि तालिबान किस तरीके से वहां के लोगों को अब टारगेट कर रहा है, क्योंकि मकसद ये रह गया है कि डराओ धमकाओ, बंदूक के दम पर शासन करो, और इसी के खिलाफ वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जुल्म और इंतहा की तस्वीरें हैं, जहां हाथों में बंदूक है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जो महिलाएं हैं वो भागती नजर आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। हर इंसान किस तरीके से वहां पर अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा है। देखिए किस तरीके से एक महिला अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लिए हुए है, उसकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन मेजर गौरव आर्या, सवाल तो यही है कि एयरपोर्ट के पास लोग इसीलिए आ रहे हैं कि कोई एक रास्ता निकल जाए मुल्क को छोड़ने के लिए। तो फिर क्या ये तालिबान को लगता है कि इस बंदूक के दम पर, फायरिंग के दम पर वो अपना शासन चला पाए? वो उसको देखिए श्वेता, एक बात हमारे सारे दर्शकों को समझने की जरूरत है कि तालिबान को शासन चलाने का और कोई तौर तरीका आता ही नहीं है। आप ही देखिए ना, वो आतंकवादी संगठन है, यानी कि आतंक से ही उसका हर काम चलता है। अभी ये लोग जो आ रहे हैं, ये कोई तालिबान के खिलाफ लोग नहीं हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं और मर्द भी हैं इनमें, ये कोई तालिबान के खिलाफ नहीं है। उनकी सिर्फ एक गुहार है कि आप हमें मुल्क छोड़ने दीजिए। तालिबान उसमें भी राजी नहीं है, उसमें भी खुश नहीं है, वहां पे भी फायरिंग कर रहा है लोगों पे। यानी कि तुम रहोगे हमारे जुल्म के नीचे ही रहोगे, हमारे पैरों की जूती बन के रहोगे, तभी तुम्हें जिंदा रहने की परमिशन देंगे, तभी अनुमति मिलेगी तुम्हें। तो ये लोग जो हैं जितने भी एयरपोर्ट में, ये क्यों आए एयरपोर्ट कि कोई अगर जहाज मिल जाए तो हम अफगानिस्तान छोड़ दें। ये कोई तालिबान के दुश्मन नहीं है, ये कोई तालिबान के खिलाफ बोलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबान इनके ऊपर गोलियां बरसा रहा है, क्योंकि तालिबान को लगता है कि ये हमारे राज के नीचे क्यों नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, तो मेजर गौरव लगातार इस बाबत हमें यहाँ विस्तार से इस बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेजर गौरव, थोड़ा सा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए बात अब जरा अगर भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम करें तो क्योंकि तालिबानी हुकूमत एक बार फिर से वहां पर कायम होने के बाद अब वो कांधार जो है, जो रह रहकर याद आता है, वो एक बार फिर से भारत को जो यादें हैं वो ताजा हो गई है, क्योंकि जब तालिबान उस वक्त अपने चरम पर था तभी हमने देखा था ये कांड हुआ था। अब ऐसे में भारत के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप शायद IC-814 की बात कर रही हैं, जो हाईजैकिंग हुई थी और मसूद अजहर को उस उसके एवज में छुड़ाने के लिए जसवंत सिंह जी गए थे, हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही इज नो मोर। तो अब देखिए बात यह है ना कि तालिबान ने एक बात वाज़े तौर पे कह दी है कि हमारा कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। उसने वाज़े तौर पे एक बात बोल दी है कि हम चाहते हैं कि मधुर संबंध हो सारे नेबर्स के साथ। ये तालिबान ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन वो हमारी नादानी होगी, मुझे कहना चाहिए, अगर हम तालिबान पर भरोसा करें। ये देखिए, लोग कहते हैं कि कश्मीर में तालिबान कुछ नहीं करेगा। देखिए, तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है, उसमें से कुछ तालिबान के हिस्से हैं जो कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, और पाकिस्तान चाहेगा, क्योंकि उनकी फौज, पाकिस्तान की फौज, वो तो ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती है, उनकी फौज तो खाद बनाती है, रियल एस्टेट की डीलिंग करती है। पाकिस्तानी आर्मी लड़ती थोड़ा है, तो लड़ने के लिए उनको तालिबान चाहिए, कश्मीर में भेजने के लिए उनको तालिबान चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना है और हमें चौकन्ना रहना है। तो ये तस्वीरें अगर हम लगातार देख रहे हैं, हाँ, मेरे साथ मेरी दो सहयोगी हिमानी और निधि भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने बात यहाँ पर मेजर गौरव आर्या, अभी आपने यहाँ पर एक बात कही कि सतर्क रहना है जी। और सवाल इसीलिए है क्योंकि बॉर्डर टू बॉर्डर जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, बॉर्डर टू बॉर्डर अगर हम देखें कि अफगानिस्तान से खासतौर पे पाकिस्तान और इसके बाद भारत, अगर हम इन तीनों बॉर्डर्स को जोड़ रहे तो 106 किलोमीटर की वो दूरी नजर आती है पीओके से होते हुए, जिसमें भारत में प्रवेश, कश्मीर में प्रवेश करवा सकता है पाकिस्तान तालिबान। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बोला है। देखिए ज़्यादा फासला नहीं है उसका, ऐसी 100-125 किलोमीटर का कुछ फासला है, लेकिन वहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, जो असल में पीओके है, वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहां पे पाकिस्तान अपना रुतबा दिखाए, अपना कंट्रोल दिखाए। मेजर गौरव आर्या, ये हिंसा का ब्रेक कब होगा ये तो नहीं पता, फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना होगा, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।